हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ शिप्रा तिवारी और आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्दर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था फेरिंग्स के बारे में पढ़ लिया था, हमने ट्रैकिया के बारे में पढ़ लिया था, हमने ट्रैकियल डिवीजन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम आपको उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के और पार्ट्स के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। ये वो फ्लो चार्ट है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि आपकी हवा नॉस्ट्रिल से जाएगी, नॉस्ट्रिल्स के बाद आपकी हवा जो है वो क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल के बाद आपकी नेज़ल पैसेज में जाएगी, नेज़ल पैसेज के बाद आपकी हवा जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद वो जाएगी लेरिंग्स में, लेरिंग्स के बाद वो जाएगी ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद वो जाएगी लंग्स में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में और एल्वेलाई में। जब मैंने आपको ट्रैकिया पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया का जो डिवीजन होता है वो होता है लंग्स में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि लंग्स में जो चीज़ें अंदर जाती हैं वो होती हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेलाई, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ट्रैकिया ऑलवेज बीन एंटर इनटू द, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने आपको ट्रैकिया बताया था एंड ट्रैकिया एंटर्स इनटू द लंग्स, ठीक है। सीधी सी बात ये है। अब ट्रैकिया जो है वो लंग्स के अंदर एंट्री लेता है। अब ट्रैकिया का जो डिवीजन है, लंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें एंट्री लेती हैं, लंग्स का ये पूरा पार्ट जो है ये लंग्स का ही है बच्चों, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है ये लंग्स का ही है, ओके। तो ट्रैकिया है वो लंग्स के अंदर एंट्री लेता है, इसको आप कहते हैं ब्रोंकस, ठीक है। इसका और सब डिवीजन हुआ तो इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज एल्वेलाई। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगा आपको, इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकियोल, ओके। समझ में आई बात। तो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होती है इसका जो सब डिवीजन होता है उसे आप कहते हैं ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस हो गया ये, दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। ब्रोंकस का जो सब डिवीजन है उसे आप कहते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे आप कहते हैं एल्वेलाई। इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो पार्ट्स का मैं आपको बता रही हूँ, इसकी डिटेल्स के बारे में हम अभी और बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रैकिया के बारे में पढ़ लिया था, फेरिंग्स के बारे में पढ़ लिया था, ट्रैकिया का डिवीजन क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ लिया था, ठीक है। अब अपन को बात करना है कि ट्रैकिया के ऊपर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया के ऊपर जो है, ट्रैकिया की ओपनिंग को आप ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब दिस इज लाइक ट्रैकिया, दिस इज फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। अरे फ्लैप में कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये ऐसा मत सोच लेना। ट्रैकिया ऊपर नीचे होती है, फ्लैप में कोई मूवमेंट नहीं, ढक्कन में कोई मूवमेंट नहीं। व्हेनेवर यू पीपल swallow द फूड द ट्रैकिया विल अप and it is closes by the epiglottis, okay? ये अपन ने पढ़ लिया था ना। नेक्स्ट थिंग इज कि फेरिंग्स के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है लेरिंग्स, ठीक है। अब अपनी दो उंगलियां लीजिए और इन दोनों उंगलियों को आप इस जगह पर लगाइए, ठीक है। अब इस जगह पर लगाने के बाद यू पीपल सिंग लाइक दैट, then what will happen, you feel some vibration from your this neck area, isn't it? ठीक है, ये दोनों उंगलियां लीजिए और इसके बाद अगर आप गाना नहीं खाते हैं तो गाना गाने की ज़रूरत नहीं है, बस गुनगुनाइए। एवरीवन जो है वो गुनगुनाने में बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा लेकर इस तरीके से गुनगुनाइए। जब आप गुनगुनाएंगे तो क्या होगा, यू फील सम वाइब्रेशन इनटू योर नेक एरिया, इजंट इट? फील हुआ ना, करा आपने? ये जो वाइब्रेशन होता है ये किसकी वजह से होता है ये मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत एक्सक्लूसिव बात है, ध्यान समझिएगा। आपके फेरिंग्स के अंदर एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं लेरिंग्स, ठीक है। देखिए क्या है, अब ये आपका नेजल पैसेज हो गया, ये आपको एरिया दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये जो एरिया आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज नेजल पैसेज, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे बताने की जरूरत है, मैं पहले ही बता दी थी, ठीक। जब आप नीचे आए तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स, ठीक है। ये एरिया कहलाया फेरिंग्स। फेरिंग्स में देखिए, फेरिंग्स ये जो पीछे की ओर पाइप जा रही है ये है ईसोफेगस, मैं ओ लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक। इसके पीछे जो पाइप जा रही है इसे हम कहते हैं ईसोफेगस, ठीक। तो ये पाइप हो गई ईसोफेगस में, उन्हें ओ लिखा है। जो आगे की ओर पाइप आ रही है इसे कहते हैं आप विंड पाइप। इसमें देखिए रिंग है जिसको आप ट्रैकियल रिंग कहते हैं। अब आप इस एरिया को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से इधर आ जाइए सब लोग। फेरिंग्स के एरिया पर जहाँ पर आपका ट्रैकिया है उसके पहले ही इस एरिया को आप कहते हैं लेरिंग्स, ये दिस वन, ठीक है। लड़कों, अगर आप, मेरा कोई स्टूडेंट बॉय है
और अगर वो 10th क्लास में है तो उसको ये एरिया थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये एरिया आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है तो दिस एरिया इज एलिवेटेड, ठीक, ये एरिया आपको निकला हुआ दिखाई देता है। ये जो निकला हुआ एरिया है ना, इसे ही आप कहते हैं लैरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंग्स। तो आप देखिए कि आप यहाँ से आए, ठीक, आपकी विंड पाइप जो है यहाँ से आ रही है, इस एरिया को जहाँ पे देखिए सर्कल लगा हुआ है, इस एरिया को आप कहते हैं लैरिंग्स। ये समझ में आया आपको? लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द वॉइस बॉक्स, व्हाट इज द लैरिंग्स, व्हाट इज द अनदर थिंग इनसाइड इट, ठीक है। सो वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैरिंग्स, ठीक है। अब वॉइस बॉक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा डिब्बा जिसके अंदर से आवाज़ निकलेगी, ठीक है। इट इज़ द लार्ज अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। देखिए ये ट्रैकिया नीचे है और इसके ऊपर थोड़ा सा ये एलिवेशन दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं ये देखिए, ये जो पार्ट है आपको थोड़ा सा एलिवेटेड दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट थोड़ा सा ऐसा बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को ही आप कहते हैं लैरिंग्स, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो ट्रैकिया का ऊपर वाला हिस्सा होता है जो कि थोड़ा सा बाहर की ओर निकला रहता है, इसे आप कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम होता है बच्चों वॉइस बॉक्स, ठीक है। वॉइस बॉक्स जो कि आवाज़ निकाले, ओके। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। लैरिंग्स के पास देखिए एक राउंड सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको ग्रीन कलर से हाईलाइट करूंगी ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ये जो एरिया आपको, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। वोकल कॉर्ड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द वोकल कॉर्ड्स। ये जो लैरिंग्स होता है, जिसे आप साउंड बॉक्स कहते हैं, इसके अंदर 2 पेयर वोकल कॉर्ड्स होते हैं बच्चों। वोकल कॉर्ड्स मतलब 2 पेयर का मतलब 4, ठीक है। 2 पेयर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। अब मैं आपको इन वोकल कॉर्ड्स के बारे में बताती हूँ, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं वोकल कॉर्ड्स के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। कितने पेयर होते हैं बच्चों? ये होते हैं 2 पेयर, ये हमने ऊपर भी पढ़ा अभी। एक पेयर होता है ट्रू वोकल कॉर्ड, ठीक, ट्रू V.C लिख रही हूं मैं, और एक होता है फॉल्स, ठीक। एक होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड और एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड, ठीक। इतनी बात तो मैडम हमें अच्छे से समझ में आ गई, ओके। तो एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड और दूसरा होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। मैडम ये क्या है? अब ये क्या नई चीज़ है? यही तो हमें पढ़ना है, नई नई चीज़ें सीखना ही तो 10th क्लास में जो है तो बहुत ज़रूरी है, ओके। तो वी हैव लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? फेरिंग्स के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है, थोड़ा एलिवेटेड हिस्सा होता है, ठीक है। इस एलिवेटेड हिस्से को ही हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स के अंदर कॉर्ड्स होते हैं, बंचेस होते हैं, बंच होता है जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स, वी हैव 2 पेयर्स, ठीक है। 2 के पेयर हैं अपने पास। उसमें एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड, दूसरा होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये ट्रू वोकल कॉर्ड का काम क्या है और फॉल्स वोकल कॉर्ड का काम क्या है। बिल्कुल कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ट्रू वोकल कॉर्ड, ठीक है। देखिए, आपकी आवाज़ जिन वोकल कॉर्ड्स की वजह से निकलती है उन्हें हम ट्रू वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। व्हेनेवर यू पीपल स्पीकिंग एनीथिंग, व्हेनेवर यू पीपल चिट चैट ड्यूरिंग एनीथिंग, तो होता क्या है कि जो भी आवाज़ आप निकाल रहे हैं इट इज़ ड्यू टू द ट्रू वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो मैडम ये फॉल्स क्यों आ गया बीच में? फॉल्स इसलिए आ गया क्योंकि अगर फॉल्स नहीं होगा तो ट्रू वोकल कॉर्ड्स को आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो बाकी जो 2 रिमेनिंग वोकल कॉर्ड्स हैं ये ट्रू वोकल कॉर्ड को सपोर्ट करते हैं ताकि वो आसानी और अच्छे से काम कर सके। अब तुमने कभी राइनोसेरॉस की आवाज़ सुनी है? कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि इनकी कोई आवाज़ होती ही नहीं है, ये बस चिंघाड़ते रहते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि उनमें ट्रू वोकल कॉर्ड्स नहीं होता, उनमें क्या होता है? फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। फॉल्स वोकल कॉर्ड होने की वजह से इनमें आवाज़ नहीं होती, इनमें बस चिंघाड़ने की आवाज़ होती है जो कि फॉल्स वोकल कॉर्ड की आवाज़ होती है। जो लोग गूंगे होते हैं वो बोल भले नहीं सकते पर फिर भी उनके पास फॉल्स वोकल कॉर्ड मान लीजिए एक्टिव है तो वो थोड़ा बहुत जो है हल्की हल्की आवाज़ें निकाल सकते हैं, बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। जिनके पास सिर्फ वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ट्रू फॉल्स नहीं होते, तो उनकी आवाज़ एक्सटेंसिव तेज होती है, ठीक है।
तो वोकल कॉर्ड का कुल मिला के जो समरी है वो ये है कि ट्रू वोकल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीकिंग और द स्पीच. The false vocal cord is responsible for the support of the true vocal cord. If the organism do not have the false vocal cord, the voice will be very high intensive. ठीक है. If the organism do not have the true vocal cord, it means to say that there is no mechanism of speech. The voice will be like vibrating sound only. That is it. ठीक है. तो ये हमें समझ में आ गया. ठीक है. अब समझिएगा कि ये जो आवाज़ है ये होती क्या है. ठीक, कैसे आवाज़ बनती है, कैसे आवाज़ निकलती है. लेट मी एक्सप्लेन. द वाइब्रेशन इन द वोकल cords results in the production of sound which is altered and converted in the speech with the help of the buccal cavity and the soft palate, tongue and lips. Let me explain. ये क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट. ठीक है. होता क्या है कि हम लोग जब भी वोकल कॉर्ड में आवाज़ निकलने की बात करते हैं तो आपके वोकल कॉर्ड में हवा टकराती है. ठीक, whenever you people speaking anything, तो आपकी जो हवा है वो वोकल कॉर्ड से टकराती है. टकराने के बाद उनमें तार जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तार, बिजली का तार नहीं है वोकल कॉर्ड. तो उसमें जो होते हैं स्मॉल स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. तो जैसे आप गिटार को बजाते हैं तो होता क्या है कि जैसे आप अपना हाथ लगाते हैं तो वो वाइब्रेट होने लगते हैं. वो तार क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं. ठीक है. तो होता क्या है कि वोकल कॉर्ड जो होते हैं जब उनमें हवा टकराती है, क्या होती है, हवा टकराती है, तो हवा टकराने की वजह से वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और ये वाइब्रेशन फिर आपके माउथ में आता है. माउथ में आप उसे क्या करते हैं, अपनी टंग, अपने टीथ के हेल्प से आप उसे स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इट इज़ द टोटल गेम ऑफ द वाइब्रेशन. इफ द वाइब्रेशन इज नॉट फाउंड इन योर नेक और द लैरिंक्स, द स्पीच विल नेवर बीन प्रोड्यूस्ड. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अगर मैं लड़कियों की बात करूं, लड़के और लड़की में आवाज़ वैसे तो जो है तो देखिए मेजर डिफरेंस जो है स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारे हैं, पर वन ऑफ द डिफरेंस इज द वॉइस. ठीक है. अगर मैं बात करूं लड़कियों की तो आपने देखा होगा कि आवाज़ जो होती है वो काफ़ी पतली होती है और काफ़ी जो है तो बहुत ही चुभने वाली कह सकते हैं वैसी होती. क्यों होती है? क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं बच्चों, उनमें वोकल कॉर्ड्स हमेशा पतले होते हैं. ठीक है. तो अगर आप पतली चीज़ पे हवा टकराएंगे तो उससे जो आवाज़ निकलेगी वो काफ़ी तीखी होगी. यहीं मैं अगर बॉयज़ की बात करूं तो उनके जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो मोटे होते हैं, तो उनमें जब हवा टकराती है तो आवाज़ में एक भरभराहट पैदा होती है. तो लड़कियों में एक चंचनाहट होती है, लड़कों में एक भरभराहट होती है. द रीज़न इज़ ओनली द वोकल कॉर्ड्स. ठीक है. वोकल कॉर्ड मोटा होगा तो आवाज़ भी मोटी होगी, वोकल कॉर्ड पतला होगा तो आवाज़ भी पतली होगी. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जो लड़के होते हैं, देखिएगा लड़के होते हैं उनमें आपने कई बार देखा होगा, जो लड़के थोड़े बड़े हो जाते हैं या 10th 11th में पहुंच जाते हैं, उनमें देखा होगा कि गले में उनका एक ऐसा निकला हुआ पार्ट दिखाई देता है. इस निकले हुए पार्ट को आप कहते हैं एडम्स एप्पल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनटीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है. ठीक है. तो इसे आप कहते हैं एडम्स एप्पल. एप्पल नहीं है, ये स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो इसे आप कहते हैं एडम्स एप्पल. कई बार इट इज़ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन. ठीक है. ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है मैन का. ठीक. होता क्या है कि बॉडी में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, तो आपका लेरिंग्स जो होता है ना वो बाहर आने लगता है और इसी को आप कहते हैं एडम्स एप्पल. तो क्वेश्चन यही है कि मेल में कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, उसमें एडम्स एप्पल भी एक ऑप्शन था और वही सही ऑप्शन था. ठीक है. तो ये क्वेश्चन एनटीएससी में भी आया है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है. तो अभी हमने सीखा कि लेरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होता है, आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, ये सारी चीज़ें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझिएगा, अब अगर मैं बात करती हूं कि किस तरीके से अपन ने ट्रैकिया पढ़ लिया, अपन ने लैरिंग्स पढ़ लिया, अपन ने वोकल कॉर्ड्स पढ़ लिया, अपन ने फेरिंग्स वगैरह सब पढ़ लिया. अब हमको ये पढ़ना है ट्रैकिया के ऊपर जितने पार्ट थे वो सब हमने पढ़ लिया है. देन द ट्रैकिया विल डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. ठीक है. ये मैं आपको जब से रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू किया है, ये ऑलमोस्ट तीसरी या चौथी बार बता रही हूँ. ट्रैकिया को आपको सब डिवीजन करना है. ठीक है. ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर नज़र आपने हटा दी ना
तो रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ में नहीं आएगा। ये अपने आप में एक बहुत छोटा चैप्टर है बच्चों, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं, बस धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे। लाइफ प्रोसेस को मैंने 2-3 कमेंट में पढ़ा भी था कि बच्चे ये बोल रहे थे कि बहुत बड़ा चैप्टर है, हमें ऐसा लग रहा था कि हम कैसे पढ़ेंगे, पर आपने पढ़ा तो आपको समझ में आया ना कि बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको समझना है। आपको एक बार समझ में चीज़ें आ जाएंगी तो ये सब लिखा है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर आपने वर्किंग लर्न कर ली है कि वो काम कैसे कर रहा है, तो इसमें चाहे आप 150 लाइन भी लिखी होंगी ना, तो उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। पढ़ाने के पहले ही मैं आपको पहले समझाती हूँ, उसके बाद पीछे कुछ भी लिखा रहे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आपको वर्किंग आनी चाहिए, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द फिजियोलॉजी, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट विद द लंग्स, ठीक है। अब लंग्स को पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। लंग्स को हम एक सनकेन स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। लंग्स में कोई मसल वसल नहीं होती है, समझ में आई बात। लंग्स जो होता है इसमें कोई मसल वसल नहीं होती, पर फिर भी इसके अंदर खुद से एक्सपैंड करने की प्रॉपर्टी भी होती है और खुद से रिलैक्स करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, रिलैक्स करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, दोनों प्रॉपर्टी खुद होती है। ये एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, जैसे स्पंज होता है ना, वैसे ही लंग्स भी है। तो अगर आप हवा भर दें, पानी भर दें, तो लंग जो स्पंज होता है वो मोटा हो जाता है ना, वैसे ही लंग्स भी है। इसको आप कहते हैं सनकेन स्ट्रक्चर, SUNKEN, इट इज कॉल्ड एज सनकेन स्ट्रक्चर। तो लंग्स में सेल्फ एक्सपेंशन और सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी है, उसे किसी भी मसल की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात यह है कि लंग्स का डैमेज रिवर्सिबल नहीं है बच्चों, ये हमेशा याद रखिए कि अगर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कोई करता है, ठीक है, ये बड़ा ही आजकल का बहुत ही मोस्ट जो है अवेटेड कह सकते हैं, मोस्ट फेमस मुद्दा ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनके लंग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि कारण क्या है। बेसिकली ये है कि जो भी कार्सिनोजन, जो भी बैड प्रोडक्ट्स आपके स्मोक में होते हैं, वो सारे जो होते हैं वो जाके आपके लंग्स में जम जाते हैं और करते क्या है, वो लंग्स को धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। जब धीरे धीरे वो लंग्स को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं तो आप जो कुछ भी सांस लेंगे तो बेटा कहाँ को भरोगे, कहाँ। समझ में आई बात। सपोज दैट कि मेरे पास एक कमरा है, ठीक है, मैं इस कमरे में खड़ी हूँ, ठीक। सपोज दैट ये कमरा मेरा लंग्स है, ठीक। अब इसमें तुमने धुआं भर दिया, इसमें तुमने टार भर दिया, इसमें तुमने आइसोसाइनेट भर दिया और इसमें जितने भी कार्सिनोजन थे वो सब भर दिए तुमने। अब तुम्हारे पास जगह ही नहीं है तो तुम हवा कहाँ भरोगे। बात तो यही है ना कि जगह होनी बहुत ज़रूरी है, पर हमने जगह को पूरा ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर दिया तो हवा आने का कोई चांस ही नहीं है। मेडिकल साइंस फिर भी इतना एडवांस हो गया है कि हम लंग्स को क्लीन करने का प्रोसेस आ गया, पर सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लंग्स की बार बार सफाई कर सकें। दूसरी बार लंग्स का डैमेज इरिवर्सिबल है। एक बार आपके लंग्स के पार्ट डैमेज होना शुरू हो गए ना तो वो लीवर के तरह रिपेयर नहीं होते, ठीक। तो फेफड़ा जो है इसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द फेफड़ा इज डैमेज यू विल डैमेज, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, अब आपको जो पढ़ना है कि लंग्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इसका स्ट्रक्चर क्या है, ओके। सो वी हैव 2 लंग्स। हमारे पास कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स हैं। अब आप इन दोनों लंग्स को ध्यान से देखिए, ठीक है। कोई सा लंग आपको बड़ा दिख रहा है क्या? हाँ मैडम हमें दिख तो रहा है कुछ, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट लेने में मत लगे रहिएगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दिया क्या हुआ, पढ़ा क्या रहे हैं हम, ठीक। आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए परफेक्ट टाइमिंग दिया जाएगा। तो अब आप इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में आपको कौन सा लंग्स बड़ा दिखाई दे रहा है? हमको मैडम दिख रहा है शायद राइट वाला दिख रहा है क्या? देखिए ध्यान से। हाँ शायद मैडम राइट वाला, शायद नहीं है ही। आपका जो राइट वाला लंग होता है ये हमेशा बड़ा होता है। दिस इज योर राइट लंग, ठीक है, एंड दिस इज योर लेफ्ट लंग, ठीक। तो राइट लंग जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है और लेफ्ट लंग जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ओके। ये अराउंड होता है 625 ग्राम का। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट जनरल नॉलेज, ओके। याद नहीं होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये होता है 625 ग्राम का और ये होता है अराउंड 575 ग्राम का, ठीक है। ये होता है 625 का और ये होता है 575 ग्राम का, ओके। तो ये वाला जो लंग्स होता है, जो राइट वाला, ये बड़ा होता है और लेफ्ट वाला जो होता है वो छोटा होता है। ये बात हमको अच्छे से समझ में आ गई।
अब आपको मैं लंग्स के स्ट्रक्चर बताने से पहले राइट लंग छोटा क्यों होता है इसका कारण बताती हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूँ किसके बीच में, इधर देखिए, अगर मैं इसके बीच में एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूँ तो शायद ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल अपनी आंखें जो है गड़ा कर यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ बनाया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बनाया है मैडम, यहाँ पर तो आपने कुछ हार्ट जैसा बनाया है, तो बिल्कुल सही तो बनाया है आपका। मैंने यहाँ पर हार्ट जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वो क्या है। ओके, ये हार्ट ही है, ठीक। तो इसका मतलब ये कि आपके दो लंग्स के बीच में हार्ट होता है। हाँ मैडम, ये तो हमें ये बात जो है हमें समझ में आ गई। सो वी हैव हार्ट इन बिटवीन टू लंग्स, ठीक। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो मैंने आपको ये दिखा रही हूं कि हार्ट जो होता है वो हमेशा स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ध्यान से देखिए, आपका जो हार्ट होता है वो लंग्स के बीच में कुछ इस तरीके का होता है। इसका मतलब ये कि वो इस साइड की ओर टिल्ट है, झुका हुआ है। तो जब झुका हुआ है तो वो इस लंग्स को थोड़ा सा इधर की ओर दबाएगा कि नहीं दबाएगा? हाँ मैडम, दबाएगा। तो इसका मतलब ये कि जो आपके लंग्स हैं उनके बीच में पाया जाता है हार्ट, जो कि लेफ्ट की ओर टिल्ट रहता है, लेफ्ट की ओर झुका हुआ रहता है, इसलिए हमेशा लेफ्ट वाला लंग राइट वाले लंग के से छोटा होता है। लेट मी रिपीट दिस अगेन। इन बिटवीन टू लंग्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ हार्ट, द हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, ऐसा झुके रहता है, तो ये जो पूंछ होगी हार्ट की उधर चली जाएगी। सो ये लेफ्ट वाले को घुसेड़ देगा, तुम उधर चलो उधर चलो, तो होगा क्या कि बेचारा जो लेफ्ट वाला हो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अरे काम उतना ही करता है, छोटा हो जाएगा थोड़ा, पर राइट वाला लंग जो है वो बड़ा रहेगा। चलो, ये समझ में आ गया हमको। अब यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ प्राइमरी ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेशन विच आर लोकेटेड इन टू साइड्स ऑफ द हार्ट। ये आपका रेस्पिरेशन का प्राइमरी ऑर्गन है, ठीक है। प्राइमरी मतलब ये नहीं है ना तो कुछ नहीं है, ठीक। सेकेंडरी ऑर्गन हेल्प करते हैं पर प्राइमरी ऑर्गन काम करता है, सेकेंडरी ऑर्गन हेल्प करते हैं। ओके, इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द ब्लड एंड रिलीजेस CO2 फ्रॉम द ब्लड टू एटमॉस्फेयर। दे आर एनक्लोज्ड बाय द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लूरा। अब ये जो कुछ भी लिखा है, अब मैं इसको आपको एक एक करके समझाती हूँ। देखिए, लंग्स के ऊपर ये जो ब्लू कलर की कवरिंग आपको दिखाई दे रही है इसे आप कहते हैं प्लूरा, ठीक है। ध्यान से देखिए, लंग्स के ऊपर जो ये कवरिंग आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है इसे आप कहते हैं प्लूरा। प्लूरा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो लंग्स को जर्क से, शॉक से, डैमेज से, इन्फेक्शन से बचाती है। अब आपको ये एक दिखाई दे रही है और दो दिखाई दे रही है, इनके बीच में आपको ब्लू ब्लू कुछ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। तो लंग्स इज कवर्ड बाय द टू मेम्ब्रेन कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच में एक पानी जैसा लिक्विड भरा रहता है जिसे आप कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है ये बेसिकली करता क्या है कि लंग्स को शॉक, जर्क, डैमेज इन सब से बचाता है। ये बात हमको समझ में आ गई कि भाई राइट लंग जो होता है वो बड़ा होता है करीब 625 ग्राम का, जो लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होता है करीब 575 ग्राम का। क्यों होता है? क्योंकि बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। लंग्स थोरैसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी में है। लंग्स जो होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बीच में एक लिक्विड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं जो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। लंग्स अपने आप में एक पूरी कहानी है, इसका डैमेज रिवर्सिबल नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ। इसलिए अगर आप किसी बहुत ज़्यादा पल्यूटेड एरिया में रहते हैं ना तो हमेशा ये याद रखिए कि क्योंकि अभी कोरोना वायरस तो वैसे ही चल रहा है तो मास्क लगाना ही पड़ता है, पर वैसे भी अगर आप नॉर्मली किसी बहुत ज़्यादा पल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं तो अपने लंग्स को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक। अदरवाइज द डैमेज इज इरिवर्सिबल, ये हमेशा याद रखिएगा। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसकी डिटेल स्ट्रक्चर की वो इसके अंदर सब डिवीजन का क्या काम होता है और किस तरीके से ये जो पॉइंट लिखा है गैसियस एक्सचेंज वाला ये कैसे जस्टिफाई होगा लंग्स के लिए, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, ठीक है। तब तक इन वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए और मैग्नेट ब्रेन के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।